हाय बच्चों, प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। आप लोगों का स्वागत करता हूं इस बेहतरीन क्लास में और इस छोटी सी वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, आप देख पा रहे होंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ आज मैं डिस्कस करूंगा, एवरेज का। वेटेड एवरेज, है ना। तो बेटा प्यारे बच्चों, वेटेड एवरेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है एवरेज टॉपिक में जो आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट से। और बच्चों, बहुत से बच्चों को पता नहीं होता कि इसका शॉर्टकट क्या है। अगर मैं इसका एक ऐसा तरीका आपको बता दूं कि वेटेड एवरेज के क्वेश्चन आप सेकंडों में कर पाएं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। आने वाले आपके जो एग्जाम्स हैं, जैसे आपका आरआरबी क्लर्क है, या आपका आगे जाके मेंस के एग्जाम होंगे आपके ग्रामीण बैंक के, फिर आगे 2026 के आपके एग्जाम होंगे, मोस्ट ऑफ सभी प्रश्नों, सभी एग्जाम्स में इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे लगेगा, क्या इसका कॉन्सेप्ट होगा, क्या इसका शॉर्टकट होगा, वो सारी डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और उसके बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए, पहले मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं आपको बोलूँ, दो क्लास हैं ए और बी, इनके स्टूडेंट्स का रेशो दे दिया यहाँ पर 7:3। किसका रेशो दे दिया मेरे प्यारे बच्चों मैंने? स्टूडेंट्स का रेशो है ये। स्टूडेंट्स का रेशो दे दिया मेरे प्यारे बच्चों मैंने 7:3। मैंने बोला ए क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनका एवरेज वेट है, ये एवरेज वेट दे दिया मैंने इनको। क्या दे दिया? एवरेज वेट दे दिया, एवरेज वेट। ठीक है, एवरेज वेट। ए क्लास के एवरेज वेट 35 किलो है और बी क्लास का एवरेज वेट 40 किलो है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ओवरऑल वेट बताइए, है ना। ओवरऑल वेट, पूरी क्लास का ओवरऑल वेट बताइए। तो जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके माइंड में एक ही बात यहां पर जाएगी, कैसे? सर ये लगा दो ना, क्या दिक्कत है? कैसे? 7 बच्चों का एवरेज अगर 35 है तो 7 × 35, तो यहाँ कर लो 7 × 35 प्लस यहाँ पर 3 बच्चे हैं रेशो में, 3 बच्चों का एवरेज 40 है तो 3 × 40 यहाँ कर लो, तो ये टोटल वेट आ जाएगा। और टोटल वेट में टोटल बच्चे कितने हैं रेशो में? टोटल ए और बी में बच्चे कितने हैं? 10। 10 का डिवाइड कर लो, है ना। तो चलिए एक बार करते हैं आपके लिए भी। 7 × 5 = 35, कैरी विल बी 3। 7 × 3 = 21, 21 और 3 = 24, 245 और ये 120, है ना। डिवाइड 10। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 45 और 20 65, और ये आपका 3 और ये आपका 10। डेफिनेटली आपका एवरेज वेट आएगा 36.5 किलो। डेफिनेटली आपके मन में ये सारी बातें चल रही होंगी, सर 36.5 किलो आंसर हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बेटा ये तो अभी तो आपके लिए आसान लग रहा है। रीजन, क्यों? ये वैल्यूज छोटी हैं, 35 40, ये रेशो भी छोटा है 7 और 3, तो आराम से आप इंटू कर पा रहे हैं और आराम से आप डिवाइड भी कर पा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर पॉइंटों में आ जाए, जैसे अब मैं आपको दे दूं 33.20 और रेशो भी मैं आपको टेढ़ा मेढ़ा दे दूं, तो आपको दिक्कत होगी। तो वेटेड एवरेज बच्चों कैसे निकालते हैं मैं आपको समझाता हूं। इसी में जैसे अभी आपने बेसिक से निकाला, इसका आंसर आया आपका 36.5, राइट। अब वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे, मेरी बात को समझिएगा। जैसे दो आपके पास क्लास है ए और बी, यहां पर आपका स्टूडेंट का रेशो दे दिया 7:3, राइट। टोटल टोटल बच्चे कितने हैं? 10। इस ए क्लास का एवरेज कितना है? 35 किलो। और बी क्लास का एवरेज कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 40 किलो। अब मुझे निकालना है ओवरऑल एवरेज क्या होगा। वेटेड एवरेज कैसे लगाते हैं? तो वेटेड एवरेज में एक चीज का आपको ध्यान रखना है। क्या सर? आप स्मॉल वैल्यू को पकड़ लो। स्मॉल वैल्यू क्या है इसमें? 35। तो 35 किलो तो एवरेज होगा ही होगा। 35 प्लस, यहां पर हमेशा प्लस का निशान लगाइए। 35 प्लस, ठीक है। इन दोनों में जो छोटी वैल्यू उसको पकड़ लो, आप छोटी वैल्यू को पकड़ लो। वैसे तो वैल्यू कोई भी पकड़ सकते हो, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूं, आप छोटी ही पकड़ लो। तो 35 और 40 में 35 छोटा है, तो 35 प्लस जो एवरेज वेट होगा वो 35 से तो ज्यादा ही होगा, 35 प्लस। अब आपको डेविएशन देखना है। डेविएशन का मतलब होता है डिस्टेंस देखना है। अभी बताइए, इस 35 से 35 में कोई डिस्टेंस है? नहीं, है ना। ये 40 इस 35 से कितना ऊपर है? ये 40 किलो इस 35 से कितना ऊपर है? सर प्लस 5 किलो ज्यादा है, 5 किलो ज्यादा, प्लस 5। ये 40 इस 35 से कितना ज्यादा है? प्लस 5। कितने बच्चे हैं इस पर? 3, इंटू 3 करेंगे यहां पर, और इस पूरे में डिवाइड करेंगे टोटल बच्चों का 10, जितना डेविएशन है। तो ये 40 जो डेविएशन है मेरा, प्लस 5 का डेविएशन है, इंटू 3/10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 35 प्लस, ये देखिए 15/10 करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5। तो आपका एवरेज वेट आ जाएगा ओवरऑल 36.5 किलो। यही आया था बच्चों आपका, देखिए बेसिक से, यही आया था आपका बेसिक से। देखिए आप, है ना। एक एग्जाम्पल और करते हैं, जैसे ये देखिए। अब इसमें आप बेसिक मेथड करके दिखाइए, अगर आप कर ले तो मैं मान जाऊंगा आपको कि आप कर पा रहे हो। तो देखिए, ए क्लास में स्टूडेंट का रेशो है 43, बी क्लास में स्टूडेंट का रेशो है 57। टोटल बच्चे कितने हो गए बच्चों यहाँ पर? 100। टोटल बच्चे यहाँ पर कितने हो गए? 100। अब देखो, ए क्लास का एवरेज वेट है 48.5 और बी क्लास का एवरेज वेट है 53.5। अब इसको बेसिक मेथड से कर पाओगे आप?
सर आप इस बेसिक मेथड से इसको कर नहीं पाओगे। अगर ये आपके एग्जाम में आ गया तो ये कैलकुलेशन ही आपके 2 या 3 मिनट खा जाएगा। लेकिन अगर आप वेटेड एवरेज अगर कॉन्सेप्ट सीख लिए मेरे से इस क्लास के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, तो कभी भी आपको इसके बाद कभी भी दिक्कत आपको होने नहीं वाली बच्चों। देखिए कैसे, इन दोनों में छोटा एवरेज किसका है, छोटा एवरेज पकड़ लीजिए 48.5 kg, ये तो होगा ही होगा प्लस। अब डेविएशन देखिए, यहां से यहाँ की दूरी कितनी है 0, ये तो होगी नहीं। ये बताइए ये वैल्यू उससे कितनी ज्यादा है, ये वैल्यू उससे कितनी ज्यादा है 53.5, 48.5 से कितनी ज्यादा है सर, ये +5 ज्यादा, +5 ज्यादा। कितने बच्चे हैं इस पर 57, यहाँ पर 57 का मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड किसका करेंगे, मेरे टोटल बच्चों का 100 का डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। तो 7 पंजे 35, कैरी विल बी 3, 55 25 और 3 28, है ना। तो ये हो जाएगा 48.50 प्लस 100 का डिवाइड करेंगे हो जाएगा 2.85। जब इनको जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये देखो 5 का 5, 8 और 5 13, कैरी विल बी 1, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 51.35। यही आपका राइट आंसर, बोली हाँ या ना, 51.35। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा एवरेज वेटेड। अब ये कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा ये क्वेश्चंस में लगाते हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एक तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। देखो क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखिए, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए आपके पास मिक्सचर पर बेस 3 मिक्सचर है PQR, जिसमें जो वॉल्यूम है मिल्क का वो कितना है बच्चों 30%, 18% एंड 26% रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो ऑफ 3:2:5। व्हाट विल बी द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इन अ फाइनल आफ्टर द मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड, है ना। अंतिम घोल में मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम में मिक्सचर का टोटल परसेंटेज कितना है। अलग अलग बर्तन में जिनकी कैपेसिटी इस रेशियो में, उनका मिल्क का कंसंट्रेशन दे रखा है आपको, है ना। तो अब ओवरऑल आपसे पूछ रहा है इसमें वेटेड एवरेज लगेगा। तो आपके पास मुझे बताइए, आपके पास 3 है मेरे प्यारे बच्चों PQR, मेरी बात समझिएगा, ठीक है। इनका ये बताइए वॉल्यूम जो है ये 3:2:5 है, ठीक है। टोटल कितना है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं टोटल की बात करता हूं, टोटल कितना है, अगर मैं टोटल की बात करता हूं, टोटल हो गया 10, ठीक है जी, टोटल हो गया 10, 3 और 2 5 और 5 10, ठीक है। इसमें देखिए 30%, इसमें देखिए 30% का मेरे प्यारे बच्चों दूध की मात्रा है, इसमें 18% दूध की मात्रा है, और इसमें मेरे प्यारे बच्चों 26% दूध की मात्रा है, इसमें 26% दूध की मात्रा है। अब जो वेटेड एवरेज मैंने आपको बताया वो कैसे इसमें अप्लाई करोगे, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, जितने बच्चे क्लास में लाइव है। ये एवरेज है ना, ये मतलब मिल्क का परसेंट, एक तरीके से ये कंसंट्रेशन है, तो एक तरीके से ये एवरेज है, तीनों में अलग अलग, है ना, ठीक है ना, कंसंट्रेशन। जरा ध्यान दीजिएगा जितने बच्चे क्लास में लाइव है, एवरेज। अब मैं बोल रहा हूं इन तीनों में छोटी वैल्यू को पकड़ लो, इनमें छोटी वैल्यू क्या है 18, तो 18 तो होगी 18 प्लस, अब डेविएशन देखिए, ये 30 18 से कितना ज्यादा है सर, 12 ज्यादा है प्लस 12, 12 ज्यादा प्लस 12, कितने पर इंटू 3, ठीक है। ये इससे कोई डेविएशन है 0। ये इससे कितना ज्यादा है 26 18 से कितना ज्यादा, आप मुझे बताइए 26 18 से कितना ज्यादा, आप बोलोगे सर 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा कितने पर 5 पर, तो ये बेटा 12 इंटू 3 करेंगे या 18 8 इंटू 5 करेंगे और डिवाइड करेंगे टोटल का 10 का, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 12 तिया 36 और ये आ जाएगा 8 पंजे 40, दोनों को जोड़ेंगे 76, है ना, दोनों को जोड़ेंगे 76, तो 18 प्लस 7.6, तो टोटल कितना हो गया 25.6%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए स्टूडेंट्स, समझ में आ गया, बी इज द राइट आंसर। दोबारा मैं इस बात को दोबारा आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं, इस पॉइंट को मैं दोबारा आपको समझा देता हूं, दोबारा देखिए, दोबारा इस पॉइंट को दोबारा देखिए मेरे प्यारे बच्चों। इसमें सबसे छोटा एवरेज कितना है, इसमें सबसे छोटा जो एवरेज है वो 18 है, 18 ले लिया यहाँ पर 18। अब आप डेविएशन देखिए, डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस कितना है, तो देखिए 30 18 से कितना ज्यादा है, 30 18 से सर 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है, 12 कितने लोगों पर, 3 लोगों, 12 तिया प्लस 36 हो जाएगा, प्लस 36। अच्छा ये इससे कितना ज्यादा है, देखो 18 तो कोई ज्यादा है नहीं है, 0, इसमें तो 0 का डेविएशन है, इसमें कितने का डेविएशन है, इसमें 8 का डेविएशन है, 8 पंजे प्लस 40, और टोटल डिवाइड करेंगे टोटल लोगों को, टोटल कितने हैं, टोटल 10, तो कितना आ जाएगा ये 7.6, 18 प्लस 7.6 कितना हो गया 25.6। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। और देखता हूं और आपको प्रैक्टिस करवाता हूं, इसको देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहां पर 3 अलग अलग प्रकार के गेहूं की कीमत दे रखी है आपको, इतना इतना इतना, और इन्हें इस रेशो में मिलाया गया, ये क्वांटिटी के रेशो मिलाया गया। तो बताइए मिश्रण की प्रति किलो की कीमत क्या होगी जब आप इस रेशो में मिला रहे हो, जो मिक्सचर जो तैयार करेंगे गेहूं का,
उसमें गेहूं की कीमत कितनी होगी वो आपको निकालनी है। अलग अलग गेहूं की कीमत दे रखी है, राइट। तो जैसे आपके पास तीन अलग अलग प्रकार के कनेक्टर हैं, बोरे हैं, मान के चलिए तीन अलग अलग प्रकार के डिब्बे हैं, ऐसे मान के चलिए। इसमें तो 3 यूनिट गेहूं है, इसमें 6 यूनिट गेहूं है, इसमें 1 यूनिट गेहूं है। टोटल कितना गेहूं है? टोटल 10 यूनिट गेहूं है, ठीक है ना। इसमें ये बताइए, इसमें पहले वाले गेहूं में कितना रुपए किलो का गेहूं है? 48.5 किलो का गेहूं है। इसमें 52.75 केजी का गेहूं है इसमें, ठीक है। और इसमें गेहूं कितने का है मेरे प्यारे बच्चों? 55.20। देखिए 55.20। अब आपको निकालना ओवरऑल। तो ओवरऑल कैसे निकालते हैं फिर मैं आपको समझाता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा जितने बच्चे क्लास में लाइव हैं। देखिए इसमें सबसे छोटा एवरेज किसका है? सबसे छोटा कॉस्ट कितना? 48.5। ये तो आएगा ही आएगा 48.5 मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आएगा ही आएगा 48.5। 48.5 तो होगा ही होगा प्लस, है ना, प्लस। अब डेविएशन देखिए, ये इससे इसमें तो ये जीरो है, डेविएशन है, जीरो डेविएशन, राइट। ये इससे कितना ज्यादा है ये बताइए मुझे। 52.75 48.5 से कितना ज्यादा है आप मुझे बताइए। डेविएशन कितना है? 75 में से 5 जाएगा 25, 4.25। इतना ज्यादा है। इतना ज्यादा कितने लोग हैं? 6 इंटू 6 करेंगे, इंटू 6 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा, देखो बेटा ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 और 25 चिंग 150। 150 का मतलब हो गया 1.5, तो ये हो जाएगा 25.5। समझ में आ गया, है ना, प्लस। ये इससे कितना ज्यादा है? 55.20। इससे कितना ज्यादा डिफरेंस देखिए, डेविएशन देखिए मेरे प्यारे बच्चों कितना ज्यादा है। देखिए ये एंड में अगर देखें जीरो तो जीरो जाएगा, 12 में से 120 है ये। देखिए ये 0.2 है, ये 0.5 है, तो ये 7 बचेगा, 12 में से 5 जाएगा 7, ये 54। 54 में से अगर 8 जाएगा तो ये बचेगा 6.7। 6.7 है ना, ये 6 पॉइंट कितने लोगों पर? इंटू 1। ये 6.7 हो जाएगा, 6.7 इंटू 1। तो 6.7 ही लिख देता हूं और डिवाइड करूंगा किसका? टोटल 10 का। तो अगर आप इनको जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 0, 7 और 5 12, कैरी विल बी 1, 25 और 6 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 31। डिवाइड 10, डिवाइड 10 करोगे तो ये हो जाएगा, ये देखो इतना आ जाएगा 3.2। और ये कितना है? 48। ये कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 48.5। इनको जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 48 और 3, 48 और 3 51, 51.62, 51.52। कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है यहाँ पर, दोबारा कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है, दोबारा देख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं, पहले एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं। रेशियो है 3:6:1। इसमें 48.50, इसमें है आपका 52.75, इसमें 55.20, ठीक है जी। चलिए अब इसमें छोटा एवरेज कितना है? 48.5 तो है ही। 48.5 तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें है ही ऑलरेडी, 48.5, ठीक है, प्लस। ये इससे कितना ज्यादा है ये बताइए, कितना ज्यादा है? अगर आप डिफरेंस देंगे, 75 में से 50 जाएगा 0.25 और 52 में से पॉइंट कितने लोग हैं? +6, +6 है ना, प्लस। ये इससे कितना ज्यादा है बच्चों? ये देखिए ये 55.2 है, ये 0.5 है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए 12 में से 5 जाएगा तो ये 0.7 बचेगा यहाँ पर, 0.7। ये हो गया 54। 54 में से अगर 48 जाएगा तो ये कितना बचेगा? 6। ये इंटू 1 एक ही है ना, और टोटल डिवाइड किसका करेंगे? इसमें 10 का, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 48.5 प्लस, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 25 चिंग 150, 25 चिंग 150 का 50 कैरी विल बी 1, 6 चौक 24 और 1 25, ये हो जाएगा 5.50 प्लस, ये हो जाएगा 6.7 और डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 10 का। जब इनको जोड़ेंगे 25 और 6 31, 31 और 1 32, 32.2, 32.2 डिवाइड 10 है ना। तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा 3.22। ये कितना हो जाएगा? 3.22 आ जाएगा। और इसमें 3.22 अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 72 और 51, 51.72। ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 51.72। समझ में आ रहा है क्या? ये आपका आ गया। देखिए एक बार मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऐसे आप वेटेड एवरेज का यहाँ पर लगा सकते हो, राइट। ऐसे आप वेटेड एवरेज मेरे प्यारे बच्चों लगा सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो। देखो इसमें भी दिखाता हूँ आपको, जरा ध्यान दीजिएगा जितने बच्चे क्लास में लाइव हैं। 3 शहर हैं XYZ, 3 शहर हैं XYZ। इन शहरों में जो जनसंख्या का जो है ना वो दीजिए 40 लाख, 75 लाख और 55 लाख। तो इसका रेशो बनाइए क्वांटिटी का। तो 40 लाख का मतलब हो गया, इसको 5 के टेबल से काटेंगे 8 बार, इसको 5 के टेबल से काटेंगे 15, इसको 5 के टेबल से काटेंगे 11, है ना। तो यहाँ पर रेशो बन गया 8:5
15:11। टोटल कितना हो गया बच्चों? देखिए टोटल हो गया 34। ठीक है जी, ओके। और इनकी जनसंख्या में इतने इतने परसेंट की वृद्धि हुई, इसमें 12% की वृद्धि हुई है ना, और इसमें हुई आपके पास 15% की वृद्धि, और इसमें हुई आपके पास 18% की वृद्धि, राइट। अब आपसे पूछ रहा है कुल वृद्धि ज्ञात कीजिए, वो भी अप्रोक्सीमेटली आपको निकालना है, राइट। तो इसमें ये बताइए सबसे छोटा, अब सबसे छोटा पकड़ लीजिए, सबसे छोटी वृद्धि पकड़ लीजिए 12 सबसे छोटी वृद्धि पकड़ लीजिए आप मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 12 सबसे छोटी, 12 तो होगी 12 प्लस। अब ये इससे कितनी ज्यादा है बताइए, डेविएशन देखिए, ये इससे कितनी ज्यादा है? 15, 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, कितने लोग हैं? इंटू 15 प्लस ये 18-12 से कितना ज्यादा है? 18-12 से 6 ज्यादा है, कितने लोग हैं? 11, और डिवाइड करेंगे यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आपको 34 से, राइट। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, जोड़ेंगे तो 15, 5 दिया 45, 45 प्लस 66 और अपॉन 34, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6, 5, 11 कैरी 111/34। तो राउंड फिगर में अगर देखूं बेटा तो ये लगभग 3 बार जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग। तो इस 12 प्लस ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 15 के आसपास आपका आंसर होगा। 15 मतलब ये काटोगे ना तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, समझ में आ रहा है आपको? तो 3, क्योंकि 34 तिया कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 102 होते हैं, और ये 111, 3 पॉइंट समथिंग आएगा आपको, अप्रोक्सीमेटली में पूछ रहा है, तो ये 3 आ गया, 12 प्लस 3 15। समझ में आया मेरे प्यारे स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे बच्चों को कमेंट करके बताना है, और बताइएगा कैसा लगा आपको वेटेड एवरेज का ये कॉन्सेप्ट। इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने ढंग से समझ लिया इस क्लास के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, तो आपके क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा आपको ये वीडियो, और ऐसी निरंतर वीडियो जानने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार वेतन अंकित पर। धन्यवाद, राधे राधे।